हेलो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कारण कार्य का सिद्धांत दिया और कारण कार्य का जो सिद्धांत है वो काफ़ी प्रोमिनेंट सिद्धांत माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है। अगर हम बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कारण कार्य का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया और जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो कोई कार्य है जो होता है वो अवश्य उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, इस जगत में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आप देखेंगे दुख है तो दुख के पीछे आप देख रहे हैं दुख का कारण है, और अगर सुख है तो सुख के पीछे कोई कारण है, अगर यश है तो यश के पीछे कोई कारण है, और अगर अपयश है तो अपयश के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आप देख रहे हैं कि मक्खन है तो मक्खन का कारण दही है, और दही है तो दही का कारण दूध है, और दूध का कारण गाय है, और गाय का जो कारण है वो गाय के मम्मी पापा है। ठीक है, तो मतलब बिना अकारण के कुछ भी संभव नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और ये कोई हल्का फुल्का सिद्धांत नहीं है सर। जब ये सिद्धांत यूरोपीय देशों में जाता है, यूरोपियंस जब इस सिद्धांत को पाते हैं तो वहाँ पे वैज्ञानिक चेतना, रेशनल थॉट्स वहाँ पे जो है आपका रेशनैलिटी डेवलप करती है। और आप देखेंगे जो वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे वहाँ पे यूरोप में, ढेर सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए। इसी क्रम में न्यूटन ने जब देखा कि एप्पल जो है गिर रहा है और वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, इसका कोई ना कोई कारण है, और उसका कारण है तो उसका जो कारण है वो कारण क्या है, वही आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल निकल करके आता है। तो आप देखिए कि उसी के बाद यूरोप में ढेर सारे अनुसंधान होने लगे, बीमारी जो डिजीजेज हैं उनको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका रोल प्ले हुआ। इस सिद्धांत के कारण अनुसंधान हुए, बीमारी का कोई कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और कारण को खोज लेने पर ही उसका निवारण हो जाएगा। और आप देखेंगे जो गौतम बुद्ध हैं और बौद्ध धर्म के जो बेसिकली क्या होते हैं कि बौद्ध भिक्षु मॉन्क होते हैं, उनको थेर कहते हैं। और आप देखेंगे जो बौद्ध भिक्षु होंगे वो बीमारियों का इलाज करते हैं और उस पद्धति को थेरेपी कहते हैं। और जिसमें आप देखेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो थेरेपी करेंगे, और थेरेपी किस पर बेस्ड होगी, आस्था या श्रद्धा पर बेस्ड नहीं होगी। थेरेपी जो होगी वो बेस्ड होगी आपके रेशनैलिटी पे, वो बेस्ड होगी प्रमाण पे, वो बेस्ड होगी आप कह सकते हैं प्रमाण के आधार पर, तर्क के आधार पर, है ना, आर्गुमेंट करके, और तब वो बिलीव करते हैं किसी चीज़ को। और वही आप देखेंगे आगे चल करके इंग्लिश में थ्योरी बनेगा, और थ्योरी तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है। और आप बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के महान विचारक की जो जिसने कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट की है, और वो व्यक्ति आप जानते हैं कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग जो है, हैव नॉट जो है, जिनके पास जिनका मेन उनका कारण क्या है, आप जो सर्वहारा की बात करते हैं, हैव नॉट की बात करते हैं, वो श्रमिक वर्ग है। और श्रमिक वर्ग की जो कारण क्या है उसका मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण क्या है, उसकी जो श्रमिक वर्ग है उसका कारण है शोषण, उसका कारण है गरीबी। और अगर आप शोषण और गरीबी सर्वहारा वर्ग का कारण है, यानी हैव जो हैं वो हैव नॉट क्या कर रहे हैं, उसको उनको लूट रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उस गरीबी और शोषण का निवारण भी होगा। और निवारण का मार्ग बताया, और वो मार्ग क्या था, वो था आपका क्रांति। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका गौतम बुद्ध का कार्य कारण का सिद्धांत है काफ़ी प्रोमिनेंट है फिलॉसफी में। अगर हम बात करें बौद्धिज्म फिलॉसफी में काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है।